अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। बहुत सारे फ़ियर्स और एंग्जाइटीज़ के ऊपर हम अक्सर बात करते रहते हैं और जो जितनी मेरी बिसात है, जितना जानता हूँ चीज़ों को, उस हिसाब से टिप्स भी शेयर करता रहता हूँ। बट शायद एक फ़ियर जो बड़ा कॉमन है और उसके ऊपर मैंने बहुत रेयर बात की है, और वो है क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर। और उस पे जितना इल्म है, जितना जो जो चीज़ें मुझे हेल्प करती रही हैं, वो आज आपके साथ शेयर करूँगा। पैनिक डिसऑर्डर होता ये है कि कहते हैं आपको किसी चीज़ का डर है, आपको फियर ऑफ डेथ है, आपको हेल्थ एंग्जाइटी है, किसी किस्म की को फियर्स हैं, आपको जो उसको लेके पैनिक्स आते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं। पैनिक अटैक्स जिसके अंदर आपको कहते हैं आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपको लगता है आपको सांस जो है वो बड़ी मुश्किल से आ रहा है। लिटरली अगर मैं अपनी बात करूँ तो बड़ी दफ़ा कलमे पड़े होंगे ऐसे लगता था बस अब सब शट ऑफ होने लगा। तो जो पैनिक अटैक्स हैं ये इतने खौफनाक होते हैं, और ट्रस्ट में ये कहते हैं, और इतनी कॉमन चीज़ है कि रिसेंटली मैं कहीं पढ़ रहा था कि दुनिया के अंदर हर तीसरे इंसान को लाइफ में कभी ना कभी पैनिक अटैक आता ज़रूर। मतलब हर 3 में से एक आदमी ऐसा ज़रूर है कि जिसको लाइफ में पैनिक अटैक आता ज़रूर है, अगर उसको पैनिक डिसऑर्डर नहीं भी है तो। वो किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है पैनिक कर सकता है एकदम से, मतलब पता नहीं हाथ पाँव से ऐसा लगता है जैसे जान ही निकल गई हो। तो ये सिचुएशन, अब ये इतने खौफनाक होते हैं कि समटाइम हम पैनिक डिसऑर्डर क्रिएट कर लेते हैं इन्हीं को लेके कि यार ये दोबारा तो नहीं आ जाएगा, ये दोबारा आएगा तो नहीं। तो ये भी उतना ही खौफनाक है जिस तरह कोई और क्या कहते हैं फियर खौफनाक होता है। और ये क्या करता है कि हम जब हर टाइम इसी चीज़ को पूरा दिन, पूरे हफ्ते, महीने गुजर जाते हैं, हम यही बैठ के सोच जाते हैं अभी पैनिक हो जाएगा, अभी पैनिक हो जाएगा। अगर मुझे क्या कहते हैं किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर पैनिक आया, अब मुझे उस जगह से जाते डर लगेगा कि कहते हैं उधर जाके मुझे आता है। किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर लिटरली मुझे कई ऐसी सिचुएशन होती थी जहाँ पे मुझे लगता था कि यार यहाँ पे सीन हल्का सा भी बैड हो जाएगा, मुझे पैनिक आना शुरू हो जाता था। और अभी भी क्या कहते हैं मैं अवॉइड करता हूँ किसी भी ऐसी सिचुएशन में जाने से जहाँ पे मुझे क्या कहते हैं ये हो कि मुझे पैनिक अटैक्स आएंगे। सो पैनिक अटैक के ये जो फोबिया सा हमारे अंदर खड़ा हो जाता है, इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं यार। बहुत से लोगों के अंदर ये डेवलप हो जाता है कि उनको कोई और डर नहीं होता। वो लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि इस्लाम भाई हमें नहीं अब अल्लाह का शुक्र किसी चीज़ से डर लगता, बट ये पैनिक से ही डर लगता है कि ये दोबारा आ जाएगा ना। बहुत सी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, क्या कहते हैं इसकी बड़ी रीज़न्स होती हैं। मतलब कई ऐसे फूड हैं, मतलब मुझे मोस्टली अगर मैंने खाली पेट कोई ऐसी हैवी चीज़, कोई शेक वगैरह इस तरह की चीज़ पी ली है, स्टोमिक हमेशा कहता हूँ कि सेकंड ब्रेन होता है, अगर वो कहीं पे भी डिस्टर्ब होता है ना तो बहुत सारे चांसेस हैं कि मुझे पैनिक हो सकता है। तो आपका डाइट का ख्याल रखना तो ज़रूरी है। बट इसके अलावा 3 सबसे बेसिक जो चीज़ें आपने अपने साथ लाजमी रखनी है, क्या कहते हैं जब भी पैनिक सिचुएशन हो। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको पैनिक अटैक को कंट्रोल करना आ जाए तो आपका ये खौफ ख़त्म होना शुरू होता है। आप कंट्रोल किस तरह आ जाए, आप खुद से किस तरह कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको हेल्प जो है ना मिल जाती है कि किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास आप विज़िट कर लेते हो, आप कहते हैं कुछ CBT सेशन, CBT अमेजिंग चीज़ है। अगर इस तरह की कोई चीज़ आपको मिल जाती है तो फिर तो वेल एंड गुड, यू आर इन सेफ हैंड्स, और विद टाइम आप जो है ना बेहतर फील करना शुरू हो जाओगे। और जो लोग खुद से इसको कोप करने की कोशिश करते हैं उनके लिए जो है ना चंद टिप्स जो है ना वो मैं ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कहते हैं ये जो इसका हवा है ना, अब आपका जो मैकडोला है ना, ये कहते हैं आपके ब्रेन के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है। वो बेसिकली वो आपके एकदम से आप जब फियर में चले जाते हो तो वो ना आपके सारे ऑर्गन्स के अंदर आपका मतलब सारे जो है ना आपका सांस तेज़, आपकी कहते हैं हार्ट बीट तेज़, ये सारी चीज़ें वो एकदम से वो एक बटन है वो टर्न ऑन हो जाता है, वो ठीक है वो कर देता है। बट ट्रस्ट में वो थोड़ी सी टाइम के बाद वो चीज़ें गुजर जाएंगी। जिस तरह पैनिक अटैक आता है और वो थोड़ी देर बाद ये सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाना है। तो पहली चीज़ ये है वेट। आप अगर पैनिक में हो तो इट्स फाइन, ये थोड़ी देर में गुजर जाएगा। और उसको गुजारने के लिए आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हो वो आप डीप ब्रीथिंग करें। मैं हमेशा कहता हूँ वो 4-7-8 वाली छोटी सी एक्सरसाइज है, आप वो उसको 4-5 मिनट्स करें। ये जो आपका पैनिक का टाइम है ये गुजर जाता है। अब जब ये गुजर जाए आपने इसके बारे में सोचना नहीं है, इट्स फाइन। आपको कोई यार ठीक है मैं एकदम से डर गया, मैं घबरा गया और ये आया था चला गया। प्रॉब्लम इज़ कि हम इसको बैठ के सोचना शुरू कर देते हैं, यार मुझे क्यों आ गया, मुझे ऐसे क्यों हो गया, मैं अगेन जाकर को देखता हूँ, सर्चिंग करता हूँ, ये करता हूँ, वो चीज़ें आपके अंदर फियर, क्योंकि ये आउट ऑफ फियर ही आया है आपको। तो आप अगर कोई और फियर के ऊपर ओवरकम कर भी चुके हो
कि आपको कोई बीमारी हो जाएगी, आप मर जाओगे, या किसी भी किस्म का फियर है, कोई फाइनेंशियल फियर है, तो ये भी आपने एक फियर पाल लिया। तो इसको भी आप इसी तरह ही गुजारो कि ठीक है, आया था, इट्स फाइन, गुजर गया, और कहते हैं मुझे कोई इससे मसला नहीं है, दोबारा आएगा दोबारा देख लूँगा, मैं दोबारा डीप ब्रीथिंग करूँगा, दोबारा से इसको आहिस्ता आहिस्ता आई विल ओवरकेम इट। सो ये इसको अपने दिमाग में सवार नहीं होने देना। इट्स फाइन, पैनिक अटैक्स जिस तरह मैंने बोला कि हर तीसरे इंसान को कभी ना कभी ये आता है, तो टोटली नॉर्मल, इसको नॉर्मल ही लें। आप जितना बड़ा इसको हवा क्रिएट करोगे, ये आई नो ये बड़ा खौफनाक टाइम होता है, बट इट्स फाइन, यू आर सेफ, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। तो ये आपको बार बार अपने आप को अफर्म करवानी है चीज़, इट्स टोटली फाइन, होता है, दूसरे दुनिया के साथ भी ये सब कुछ होता रहता है, मेरे साथ भी हो गया, गुजर गया, मैं अपनी लाइफ के अंदर वापस जाऊँगा। और दूसरी जो मेन चीज़ है, अपनी लाइफ के अंदर जो वापस जाओ ना आप गुजर गया, तो स्टे माइंडफुल, कुछ भी क्रिएटिव करते रहो, अपना दिमाग को थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रखो। सिंपल ये क्या देना, बिजी रहा करो, जिस तरह लोग अक्सर कहते हैं यार बिजी रहो, दिमाग ही नहीं इस तरफ जाता, शायद वो हम उस तरह उस चीज़ को कंप्रीहेंड नहीं कर सकते, बट बात बिल्कुल ठीक हो रही होती है। बिजी रहने से मुराद ये नहीं है कि हम बैठ के कोई ऐसा काम करना शुरू कर दें जिसमें हमारा दिल नहीं लगता, हम अपने आप को फोर्स करें। बिजी रहने से मुराद है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ ऐसी रूटीन बनाओ कि जिसके अंदर आपकी फुल इन्वॉल्वमेंट हो, आपका दिल करे, कोई ऐसी स्पोर्ट्स खेल लो, चेस खेल लो, अगर आप कहते हैं बाहर कोई आउटडोर स्पोर्ट्स का नहीं आपको शौक, चेस खेलना शुरू करो, कोई गेमिंग शुरू कर लो, कोई कहते हैं कुछ लिखना शुरू कर लो, कोई पोइट्री लिखना शुरू कर लो, कहीं पे भी अपना ब्रेन ऑक्यूपाइड करो, ठीक है। और कोशिश करो कि कहते हैं अपनी कंपनी ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ रखो जो आपको ना मतलब डराएं ना, आपको कहते हैं बल्कि कहें कि कुछ भी नहीं है, तेरी लाइफ में बिल्कुल सब कुछ सेट है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तो यह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप इसको, क्योंकि अल्टीमेटली यही कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं। और जो थर्ड एंड लास्ट है उसको मैं बोलता हूँ आपने सेल्फ कोपिंग भी करनी है अपनी। आपके अंदर के जो अल्टीमेट फियर्स होते हैं ना, यही एंग्जाइटीज़ जो है ना, फोबियाज, ये सारी चीज़ें वहीं से निकलती हैं। क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस से ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे इतने फोबियाज थे, जो लोग भी ये गैड जो ये जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर है वो जानते हैं कि एक ख़त्म करो दूसरा है, दूसरा ख़त्म करो तीसरा, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, बट अल्टीमेटली पीछे वो जो फियर्स है ना वही कल्प्रेट होते हैं। क्योंकि वो नहीं जाते, फोबियाज वो चेंज कर देते हैं। एक चीज़ पे अगर ओवरकम कर भी लेते हो, कुछ और निकल आएगा, कुछ और निकल आएगा। सो आपने वर्क करना है ओवरऑल अपनी उस फियरफुल कहते हैं कंडीशन के ऊपर। अब उस पर किस तरह करना है, फाइंड आउट कि कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा डरा रही हैं, उनको काउंटर करना शुरू करो, आप उनको मतलब जो है ना आंसर करना शुरू करो, ठीक है, इट्स फाइन। अगर ऐसा हो भी जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, सो व्हाट। वो दफ़ा मैं इसको कहता हूँ कि सो व्हाट किया करो आप, बट इसको इम्प्लीमेंट करना है आपने। क्योंकि आपके पीछे की जैसे एंग्जाइटीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, ये पैनिक्स, ये फोबियस, ये सारी चीज़ें जो है ना उस एक ही वो बला के साथ जुड़ी हुई हैं जिसको हम फियर या एंग्जाइटी बोलते हैं। तो वो जैसे ही काम डाउन होगी तो अल्लाह खैर करेगा, ये सारी चीज़ें ओवरकम होना शुरू हो जाएंगी आपके पैनिक्स पे। सो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इसको कोई हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग के ऊपर सवार करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे पैनिक ना आ जाए, मुझे पैनिक ना आ जाए, मैं इधर गया तो मुझे पैनिक आ जाएगा, मुझे इधर क्या। जब तक आपकी कहते हैं वो फियरफुलनेस इतनी शदीद है, आप अवॉइड कर सकते हो। मैं खुद भी अवॉइड करता आ रहा हूँ कहते हैं उन चीज़ों को जो आज बड़ी नॉर्मली करता हूँ मैं। तो इधर मैं छोटी सी एक बड़ी मेरी ना कल मेरे बड़े प्यारे भाई हैं उनसे बात हो रही थी। तो यूजुअली क्या होता है, अब फोबियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, यूजुअली क्या होता है, वो सुन भी रहे होंगे शायद मेरे टोनी भाई जो हैं, तो वो यूजुअली क्या होता है कि मैं जैसा कहता हूँ कि सेकंड ब्रेन हमारा स्टोमिक होता है। तो हम कुछ ज़्यादा खा लें, कुछ ज़्यादा ऑयली खा लें, कुछ हैवी चला जाए हमारे स्टोमिक पे, हम पैनिक हो सकते हैं। उनके साथ उल्टा है, वो कहते हैं कि अगर मैं ना खाऊँ ना, अगर मेरा पेट फुल ना मुझे फील हो रहा हो तो मैं पैनिक मुझे फील होना शुरू हो जाता है, मेरे तो कोई गड़बड़ है। क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग के अंदर ये चीज़ जो है ना वो बिठा ली थी कि जो है ना मेरी कोई कहते हैं शुगर ना लो हो जाए, मेरी इस तरह की कोई चीज़ मुझे इस तरह तो, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ का अब बिल्कुल मतलब अगर वो खा भी लें तो वो निस्बतन बेहतर रहते हैं बजाय इसके कि वो खाली पेट। और ये बिल्कुल अपोजिट है जो मेरी कंडीशन रही है, ठीक है, और मोस्टली लोगों की जिस तरह की होती है। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि ज़रा लाइट खाओ, या मतलब
भूख रख के चीज़ें हल्की हल्की खाओ, आपके स्टोमक के ऊपर कोई कुछ पर। बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कितना पावरफुल होता है आपका ब्रेन। आपका ब्रेन आपको जिस तरह वो कंट्रोल करना चाह रहा होता है ना, वो उस तरह। तो इसको हल्का हल्का ट्रेंड आपने करना है, इसको हल्का हल्का काउंटर आपने करना है। इसको जिस तरफ लगा दोगे ना, ये थोड़े अरसे में उसकी आदत डाल देता है, ये पैटर्न बनाता है और उसकी आदत डाल देता है। तो कोशिश करें कि इसको अच्छी चीज़ों की आदत डालें, इसको एक्सरसाइज की आदत डालें, इसको कुछ क्रिएटिव दें करने के लिए। ये जितना ऑक्यूपाइड रहेगा ना, ये उतना आपके अंदर से ये एंग्जाइटीज़, ये आप जितना लाइफ के अंदर वापस आना शुरू हो जाओगे ना, ये उतने खौफ साइड पे होना शुरू हो जाएंगे। आपका ये होगा कि आप लाइफ एंजॉय कर रहे हो, आप फुलफिल्ड हो। तो फिर इट डजेंट मैटर कब आती है कब जाती है, इसमें क्या होता है। आपके लिए हर चीज़ एक थ्रिल होना चाहिए। सो ये छोटे छोटे से टिप्स थे। उम्मीद करता हूँ कि कहते हैं आपकी ये जो जर्नी है, ये जो जर्नी भी क्या कहूँ, ये जो लोग भी इससे जूझ रहे हैं, सिर्फ यही नहीं कि जो कहते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार हैं, ये जितना भी कंटेंट क्रिएट होता है, जितने भी जो सेंसिटिव लोग हैं लाइफ के अंदर, उनके लिए मैं बेसिकली बनाता हूँ कि वो अपने ब्रेन को कोशिश करें उसको ट्रेन करने की, ताकि हम एक अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी जो कि ये है उसको गुजार के यहाँ से जा सकें। आज का इतनी पैगाम था, इंशाल्लाह भी बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।